ये है Motorola Edge 70 Fusion, जिसमें आती है 7000 mAh बैटरी, यानी रन करता है Snapdragon 7S Gen 4 पर। लेकिन शूट के दौरान इस फोन का प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है, बट मुझे जितना लगता है इसका प्राइस जो है इस साल 3-4 हजार रुपए ज्यादा हो सकता है अगर कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के Moto Edge 60 Fusion से, क्योंकि हम ये प्राइस हाइक जो है Moto Edge 70 के साथ भी देख चुके हैं। तो क्या इस प्राइस हाइक को देखते हुए, जहां पर शायद ये फोन करीबन 25,000 रुपए के आसपास कहीं लॉन्च हो सकता है, वहां पर Moto Edge 70 Fusion ज्यादा सेंस बनाता है या फिर लास्ट ईयर का Moto Edge 60? बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। Motorola Edge 70 Fusion आता है एक कर्व डिजाइन के साथ, मतलब कि सामने की तरफ आपको डिस्प्ले भी कर्व मिलती है एंड जो बैक है वो भी आपको कर्व डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये मेटल का है, जहां पर आपको ब्राउन गोल्ड का हाईलाइट मिल जाता है जो काफी अच्छा दिखता है, और दूसरे कलर ऑप्शंस में भी आपको ये हाईलाइट्स देखने को मिलते हैं कंट्रास्ट में। फोन का बैक लिनन इंस्पायर्ड फिनिश के साथ आता है, बट ये वीगन लेदर नहीं है, जहां तक मुझे लगता है ये प्लास्टिक का ही मटेरियल है। सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, IP68 IP69 रेटेड ये फोन है, एंड यहाँ पर मिलिट्री 810H जो आपको स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है वो मिल जाता है, मतलब कि फोन एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे एग्जिस्टिंग मोटरोला कस्टमर्स की जो कंप्लेन मुझे सुनने में मिली है वो ये है कि जो ये कर्व डिस्प्ले है ये बहुत जल्दी शैटर हो जाती है, क्योंकि ना तो इनके लिए अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, सो फोन ड्रॉप होते ही एजेस से सबसे पहले ब्रेक होता है। तो ये फ्रेजाइल नेचर एंड सही स्क्रीन प्रोटेक्टर ना मिल पाना शायद से अब एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। खैर, सामने की तरफ आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफी अच्छे से काम करता है। बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले की। Moto Edge 70 Fusion आती है 6.8 इंचेस की एक POLED डिस्प्ले के साथ, जहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फोन 120 हर्ट्ज पर ही काम कर रहा होता है। यहाँ पर आपको पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स मिलते हैं, 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस ब्रांड यहाँ पर क्लेम करती है, एंड ये सुपर HD रेजोल्यूशन के साथ आती है जो अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन से थोड़ा सा कम है। अब कंटेंट की बात करें, डिस्प्ले काफी ब्राइट हो जाती है, काफी अच्छे कलर्स जो है प्रेजेंट कर पाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। लेकिन नेटफ्लिक्स पर आपको HDR सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है, जबकि HDR 10+ सर्टिफाइड ये फोन है। वैसे यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है जो काफी समय से मोटोरोला से उम्मीद थी। और स्पीकर्स की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन यहाँ पर है, साथ ही में स्टीरियो सेटअप है। फोन के बैक में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जहां पर प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का सोनी लेटिया 710, और ये पहला फोन है जो इस सेंसर के साथ आ रहा है। दूसरा सेंसर है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड तीसरा सेंसर है एक 3-in-1 लाइट सेंसर। इसका यूसेज पता करना पड़ेगा। और सामने की तरफ मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, एंड ओवरऑल आउटपुट मुझे पसंद आया है। बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्रा वाइड की, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सैंपल्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटोज ये फोन अच्छी कैप्चर कर लेता है। जब बात करें अल्ट्रा वाइड की, वहां पर आपको अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। कलर्स डेफिनेटली थोड़े से सैचुरेटेड मुझे लगे हैं, बट ओवरऑल चाहे डे लाइट फोटोज हो चाहे लो लाइट फोटोज है, आपको अच्छी डिटेल्स फोटोज में मिल जाती हैं। बात करें अगर 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर की, तो यहाँ पर ये सेंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको जो फोटोज यहाँ पर निकल के आएंगी वो आपको काफी पसंद आने वाली है। मतलब कि उनमें नेचुरल सॉफ्टनेस है, साथ ही में काफी अच्छे कलर्स ये जो है प्रोड्यूस कर लेता है, एंड ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है फोटोज की वो काफी मुझे पसंद आई। स्पेशली अगर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो वहां पर आपको वो नेचुरल सॉफ्टनेस जो है वो काफी पसंद आएगी। एच डिटेक्शन ये काफी अच्छा कर लेता है, एंड यहाँ पर आप 24, 35 एंड 50 mm फोकल लेंथ पर फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। मींस कि ये सारा कुछ जो है ये इन सेंसर जूम हो रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मोटोरोला ने Edge 70 सीरीज के साथ काफी अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू फोटो प्रोसेसिंग। लेकिन एक चीज है कि अल्ट्रा वाइड एंड मेन सेंसर में आपको कलर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, मतलब कि जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स हैं उनमें आपको ब्लू टिंट थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, जबकि जो प्राइमरी सेंसर है वो काफी नेचुरल एंड काफी आई प्लीजिंग कलर लेने की कोशिश करता है। और एक और चीज जो मोटोरोला के साथ हमेशा से रही है वो है स्लो शटर एंड फोटो प्रोसेसिंग, मतलब कि आप बर्स्ट शॉट्स अगर लेते हैं या फिर कंटिन्यूअसली बहुत सारे शॉट्स लेते हैं तो आपको वो लैग दिखेगा, और वही प्रोसेसिंग में भी दिखता है। वैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, एंड यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है प्ले अराउंड करने के लिए, बट ये डिसेंट काम करता है। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से आप अच्छी फोटोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ओवरऑल फोटोज में प्रोसेसिंग है स्पेशली पोर्ट्रेट्स में वो मुझे काफी पसंद आई है। इस फोन के सभी कैमरा से आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन जो 1080p 60 FPS वीडियोस है वो मेन कैमरा तक ही लिमिटेड है। एंड 1080p 30 FPS पर जब मैंने वीडियो शूट करे तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि जब आप कैमरास के बीच में स्विच करते हैं वो ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा लैगी है, एंड ये जो स्विच है कैमरास के बीच में ये डिस्टर्ब करता है आपके ऑडियो को भी, मतलब कि बोलते वक्त वो ऑडियो भी आपको स्किप होता हुआ दिखेगा। सो ये इस फोन के फ्रंट कैमरा से 1080p at 30 FPS, एंड ये एक फिक्स फोकस कैमरा है। ऑडियो आप सुन सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगा कि कई बार ये फोकस छोड़ देता है, और अभी ओवरऑल मुझे लो लाइट में भी वीडियोस सही लग रही है। सो अगर ओवरऑल कैमरा आउटपुट की बात करें तो फोटोज ये काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है, वीडियोस थोड़ी सी और बेटर
हो सकती थी। Moto Edge 70 Fusion रन करता है Snapdragon 7S Gen 4 पर, LPDDR5X RAM है, UFS 2.2 स्टोरेज। एंड यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो 8GB 128GB एंड 12GB 256GB जो है अवेलेबल होगा। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है ये है 12GB 256GB। अब इस फोन का लाइट वेट होना, स्लिम फैक्टर होना और साथ ही में 7000 mAh की बैटरी होने की वजह से मुझे जो डाउट था वो था हीटिंग इश्यूज को लेकर के, जिसके लिए बात करते हैं स्कोर्स की। एंटूटू में इसने स्कोर किया है 1.1 मिलियन एंड 3D मार्क का टेस्ट स्कोर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इसने ऑफर की है 99.8% ऑफ स्टेबिलिटी, जो काफी अच्छा स्कोर है। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी अराउंड 88% थ्रॉटल किया है, जो अगेन एक अच्छा स्कोर है। बीजीएमआई मैंने इस पे काफी लंबे समय तक प्ले की है, जहां पर आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल गेम प्ले मुझे काफी स्मूथ लगा है एंड साथ ही में मोटोरोला के रिसेंट फोन्स के साथ मुझे लगा है कि बीजीएमआई गेम प्ले काफी स्मूथ रहा है। 15 मिनट्स का 4K 30 FPS कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्ड करने के बावजूद भी मुझे कोई भी हीटिंग इश्यूज फोन के साथ नहीं लगे। हाँ, लॉन्ग आवर्स ऑफ गेमिंग में मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो है फोन पीछे से गर्म हो जाता है, बट इतना गर्म होना फोन का नॉर्मल है। ये फोन रन करता है Hello UI पर, जो कि Android 16 पर बेस्ड है। ओवरऑल अगर UI की बात करें तो फोन काफी हद तक मुझे नीट लगा है, बट हाँ थोड़े बहुत ब्लोटवेयर एप्स जो हैं आपको मिल जाते हैं, जैसे कि Adobe Scan है, साथ ही में इंडस का ऐप स्टोर है एंड कुछ प्री गेम पिक्स जो हैं आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेन टेस्ट। इस तरह के सजेशंस आपको फोल्डर्स के अंदर दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको मोटो AI मिल जाता है, जहाँ पर आपको परप्लेक्सिटी, कोपायलट एंड जेमिनाई का इंटीग्रेशन मिल जाता है एंड कुछ फीचर्स जैसे कि इमेज स्टूडियो वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अपडेट में भी एक फीचर है। अब अगर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, मतलब कि 4 साल की OS अपडेट्स तो मिलने चाहिए थे, बट 3 साल भी ठीक है। मोटो Edge 70 Fusion में मिलती है आपको 7000 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में ही मिलता है आपको 68 वॉट का टर्बो चार्जर। एंड अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इस फोन ने 7% टू 100% जाने में लिए हैं अराउंड 1 hour 19 मिनट्स, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्पीड है कंसिडरिंग द बैटरी साइज। एंड बीच बीच में मैंने फोन को थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी किया है। एंड बैकअप की बात करें तो फोन मुझे करंटली 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर कर रहा है एंड एक एवरेज यूजर के लिए आराम से फोन 1.5 दिन का बैकअप दे देगा। सो वीडियो की शुरुआत में जो सवाल था कि क्या आपको मोटो Edge 70 Fusion के साथ जाना चाहिए या फिर लास्ट ईयर के मोटो Edge 60 के साथ जाना चाहिए, सो इसका जवाब मैं आपको 4 पॉइंट्स में देता हूं। सबसे पहली चीज, ये फोन Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जबकि वो आएगा Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में आपको जो परफॉर्मेंस है वहां पर एक काफी अच्छा अपग्रेड मिला है, बड़ी बैटरी मिली है, साथ ही में जो परफॉर्मेंस है वो काफी एनहांस हुई है। एक नया कैमरा सेंसर भी आपको इसके साथ मिल रहा है, जो काफी अच्छी फोटोज ले लेता है। सो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया कि अगर आप इन दोनों फोन्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, और अगर आपका बजट 25,000 रुपए के आसपास कहीं है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जागरण हाईटेक को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।